एक बाप की दर्दनाक कहानी। सन 2014 का वर्ष था। इराक में दहशतगर्दों ने हाहाकार मचा रखा था। हर दिन लड़ाइयाँ, खून खराबा, बम ब्लास्ट यहाँ तो आम सी बात हो गई थी। ऐसे ही एक गांव पर इन दहशतगर्दों ने कब्जा जमा रखा था और वहाँ पर वे हर दिन कत्लेआम मचाते रहते थे। इसी गांव में अय्यूब अपने परिवार के साथ रहता था और यह कहानी ही इस व्यक्ति की है। अय्यूब ने अपनी ज़िंदगी के सबसे भयानक 2 दिन इस दहशत माहौल में देखे जो पहले उसने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे थे। दहशतगर्दों द्वारा अय्यूब के इलाके में बम फेंका गया। वह था उसकी ज़िंदगी का पहला सबसे ख़राब दिन और दूसरा दिन था इसी बम हमले की वजह से उसकी बीवी का इंतकाल होना। दहशतगर्दों ने गांव पर कब्जा जमा रखा था, इसीलिए ना चाहते हुए भी अपने 2 जुड़वा बेटों के साथ 2 साल तक अय्यूब को इसी गांव में रहना पड़ा। लेकिन अब दहशतगर्दों और इराकी आर्मी वालों के बीच हर दिन की लड़ाई की वजह से वहां रहने और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। अय्यूब किसी तरह से उस गांव से मिलकर अपना और अपने बच्चों का जीवन सुरक्षित बनाना चाहता था, लेकिन इतना आसान नहीं था क्योंकि दहशतगर्दों को हुक्म मिला था कि जो भी इस गांव से भागते हुए पकड़ा जाए उसे वहीं पर मार दिया जाए। अय्यूब जानता था कि भागते हुए शायद वह पकड़ा जा सकता है और मर जा सकता है, लेकिन वह इस बात से वाकिफ़ था कि अगर वह यहीं रहा तो ज़रूर मारा जाएगा। उसे अपनी जान की कोई फ़िक्र नहीं थी। फ़िक्र थी तो बस उसके 2 जुड़वा बेटों की, जो अब उसके लिए दुनिया में सब कुछ थे। काफ़ी सोच विचार और मनोमंथन के बाद अय्यूब ने एक योजना बनाई। अय्यूब ने एक दिन अपने दोस्त से बोलकर नींद की दवाइयाँ मंगा ली। उसने अपने बच्चों को दूध में नींद की दवाई मिलाकर रात को उन्हें दूध पिला दिया और सोने का इंतज़ार करने लगा। उसका प्लान था कि रात सोने का इंतज़ार करने लगा। उसका प्लान था कि रात के अंधेरे में चुपके से बिना आवाज़ किए इस गांव से निकलकर सीधा इराकी आर्मी तक पहुंचा जाए। इसीलिए बच्चों का शांत रहना बहुत ज़रूरी था। बच्चों को सो जाने के बाद अय्यूब ने दोनों बच्चों को अपने कंधे पर लिया और चुपके से दबे पांव गांव से निकल गया। लेकिन बदनसीबी कि उसका साथ छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। गांव के कोने कोने में दहशतगर्दों का पहरा था। एक दहशतगर्दों ने अय्यूब की आहट सुन ली और उसकी दिशा में एक गोली चला दी। गोली सीधी बच्चे की पीठ को चीरती हुई आर पार हो गई। अय्यूब के कंधे पर जा लगी। बच्चे की वहीं पर मौत हो गई, लेकिन मजबूर अय्यूब अपना दुख मनाने के लिए रुका भी नहीं सकता था। वह किसी तरह बचते बचाते आगे बढ़ गया और दहशतगर्दों की नज़र से ओझल भी हो गया। उसके धर्म के नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे एक निश्चित समय के अंदर ही ज़मीन में दफन करना ज़रूरी होता है। अपनी एहसानिय दुख और रोती हुई आंखों के साथ अय्यूब ने अंधेरे में ही ज़मीन में गड्ढा खोदना चालू कर दिया। ज़मीन रेतली थी, इसलिए बड़ी आसानी से गड्ढा खोद पाया। अपने बच्चे को दफन किया और दूसरे बच्चे को लेकर फिर आगे बढ़ा। थकन के बोल और दुख के बेजान अय्यूब आखिरकार इराकी आर्मी तक पहुंच गया। जो घटना उसके साथ हुई थी उसने उसकी आज़ाद होने की खुशी ख़त्म कर दी थी। आर्मी वालों ने जब
उसे अपनी तरफ आता देखा तो उनमें एक ने दौड़कर उसके कंधे से उसके बच्चे को लिया। अय्यूब वहीं पर बैठ गया। आर्मी वालों ने उसे पीने के लिए पानी दिया। अय्यूब पानी पीने लगा। तब आर्मी वालों की बात उसके कान में पड़ी, जिन्हें सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आर्मी वालों अपने पास बात कर रहे, ज़रूर इस बच्चे को पीठ पर लगे घाव की वजह से इसकी मौत हो गई हो कि दहशतगर्दों ने पीछे से गोली चलाई हो। उसकी बात सुनकर अय्यूब को रियलाइज़ हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी उस रात के अंधेरे में, और अपने पहले बच्चे की मौत के गम में अपने सुध बुध खोकर अपने सोते हुए बच्चे को ही मरा समझकर उसे दफन कर दिया। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को